नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करंट अफेयर्स के नए क्वेश्चन के साथ फिर आपके सामने हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस दिन को नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है? 10 सितंबर को, 15 सितंबर को, 7 सितंबर को या 5 सितंबर को? तो इसका सही उत्तर होगा 7 सितंबर। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इस दिन की शुरुआत यूएन ने इसके लिए एक प्रपोजल पेश किया था 2019 में, और सबसे पहली बार ये मनाया गया 7 दिसंबर 2020 को। और इसके बारे में अगर जानकारी लेनी है कि इस बार की थीम क्या थी, अक्सर पूछ लिया जाता है। तो थीम ये थी कि द एयर वी शेयर, द एयर वी शेयर, इस बार की थीम थी। इसको याद कर लेना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, 7 सितंबर 2022 को भारत के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सेतु परिवर्तन और हुनरमंद बनाने के लिए उद्यमियों का समर्थन कार्यक्रम किस देश में शुरू किया गया? अमेरिका, जर्मनी, भारत या सऊदी अरब? तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने 7 सितंबर को इसकी शुरुआत की है। सेतु परिवर्तन और हुनर बनाने के लिए उद्यमियों का समर्थन कहाँ पे? यूएस में शुरू की है। यूएस में इन्होंने स्टार्टअप पारितंत्र को विकसित करने के लिए भारत में यूएस के बड़े बड़े जो स्टार्टअप्स हैं उनके साथ हमें समन्वय बनाएंगे, और जो हमारे नए उद्यमी हैं उनको सपोर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी से लेके और जो भी मदद लगेगी उसके लिए स्कीम शुरू की गई है। आइए आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2022 में किस स्टार्टअप कंपनी को अपने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन के डिजाइन और निर्माण के लिए अपना पहला पेटेंट मिला है? ऑप्शन है अग्निकुल कॉस्मोस, विन वैली, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग या एस्ट्रा माइक्रो? तो इसका सही उत्तर होगा अग्निकुल कॉस्मोस। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो पहली बार हमारे यहाँ पे 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन डिजाइन किया जाएगा, और ये पेटेंट किस चीज़ लिए मिला है? ये पेटेंट रॉकेट इंजन के लिए दिया गया है, जिसका नाम क्या होगा? अग्निबाण रॉकेट। और ये कौन सी कंपनी को मिला है? अग्निकुल कॉस्मोस को। इसकी स्थापना कब हुई थी अगर पूछा जाए कभी, तो इसकी स्थापना 2017 में हुई थी, और इसके प्रेजेंट सीईओ जो हैं श्रीनाथ रविचंद्रन हैं। और इसका मुख्यालय जो है, इसका हेड ऑफिस जो है वो चेन्नई में है। इसी के साथ हम जानते हैं कि कहाँ से इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन या कहाँ से इनको ये चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है। तो हमारा इसरो इन सब चीज़ों को प्रोवाइड कराता है। हमारे इसरो का मुख्यालय कभी पूछा जाए कहाँ पे, तो इसरो का मुख्यालय हमारे बेंगलुरु में है। और इसकी संस्थापक अगर देखा जाए कौन थे इसरो के, तो हम जानते हैं कि संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई। साथ ही एक चीज़ और कि अभी प्रेजेंट अध्यक्ष कौन है इसके, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना। प्रेजेंट अध्यक्ष कौन है? श्रीधर पडिक्कर सोमनाथ, यानी कि श्रीधर सोमनाथ। और इसके साथ ही बता दें, अनअकैडमी द्वारा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। अभी 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है एसआर अड्डा कूपन कोड यूज करने पे। अगर आप एसआर अड्डा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर है, तो आप इसका प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लें। अगर आप 24 महीने का लेते हैं तो आपको 23,000 का डिस्काउंट मिलेगा। वहीं पर 1 साल के प्लान पे आपको 15,000 का डिस्काउंट मिलेगा। आप देख सकते हैं ये आइकॉनिक पे डिस्काउंट है। और प्लस की बात करें तो 24 महीने पे 15,000 और 12 महीने पे आपको 11,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके नए बैच भी स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें आपका बाइलिंगुअल बैच स्टार्ट किया गया है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2023 अल्टीमेट बैच। इसके अलावा 2 साल का मिशन बैच स्टार्ट कर दिया गया है, ये भी बाइलिंगुअल है। जो लोग हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए लक्ष्य बैच स्टार्ट किया गया है। 2023 और 2024 के लिए लक्ष्य 2023 बैच स्टार्ट है, और 2024 के लिए लक्ष्य 2024 बैच। इसी तरह इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक्सपीडिशन 1 ईयर और 2 ईयर बैच स्टार्ट किए गए हैं। तो आप इसका प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप 0% EMI पे लोन ले सकते हैं। 2 घंटे में आपको अप्रूवल मिल जाएगा कम से कम पेपर वर्क में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन किया गया है। इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 4 सितंबर को, 9 सितंबर को या 8 सितंबर को? तो इसका सही उत्तर होगा 8 सितंबर। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत यूनेस्को ने 1966 में की थी, जब पहली बार 8 सितंबर को 1967 में यह दिवस मनाया गया था। तब से यह दिवस हर साल मनाया जाता है।
समाज में लोगों को साक्षरता के प्रति महत्व बताने और जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इसमें अगर पूछा जाए 2022 की थीम क्या थी, तो 2022 की थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2022 में ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों का निपटान और प्रविष्ट की संख्या के मामलों में कौन सा राज्य सबसे ऊपर उभरा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या केरल? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश ई पोर्टल के माध्यम से सबसे ज़्यादा मामलों का निपटान करने वाला है। अगस्त 2022 तक अगर देखा जाए, अगस्त 2022 तक 9.12 मिलियन मामलों को इसमें दर्ज करके सुलझाया गया, जो कि पूरे भारत में सबसे शीर्ष पे है राज्यों में। इस पोर्टल का अगर प्रबंधन देखा जाए तो इस पोर्टल का प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा किस स्कीम द्वारा इसका शुरुआत किया गया? तो हम लिखेंगे इसको डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत इसकी शुरुआत की गई थी, ताकि जितने भी जघन्य अपराध हों, जितने भी जघन्य आपराधिक मामले होते हैं, उनका निपटान तेज़ी से किया जा सके। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला था? उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा 24 जनवरी 1950 को मिला था। ज़िले कितने हैं यहाँ पे? तो इसमें 75 ज़िले हैं। साथ ही यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी। और यहाँ की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20 सितंबर से 3 साल के लिए सैमुअल जोसेफ जेबराज को किस बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? कोटक महिंद्रा बैंक, देना बैंक, एक्सिस बैंक या एचडीएफसी बैंक या आईडीबीआई बैंक? तो इसका सही उत्तर होगा आईडीबीआई बैंक। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो आईडीबीआई बैंक आपके एलआईसी यानी जीवन बीमा निगम की एक सहायक कंपनी के तौर पे कार्य करती है। अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। साथ ही इसकी स्थापना पूछी जाए कब हुई, तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई थी। 1 जुलाई 1964 को हुई थी। और अगर इसका पूछा जाए कि इसके प्रेजेंट सीईओ कौन है, तो राकेश शर्मा जी हैं। और अगर देखा जाए, अगर कभी इससे ऐसे सवाल आ जाए कि इसका मालिक कौन है, आईडीबीआई का हेड कौन है, तो इसके ज़्यादातर शेयर किसके पास है? एलआईसी के पास ही हैं। तो आइए हमारे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8 सितंबर 2022 को होने वाला भारत जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय स्तरीय संवाद किस शहर में आयोजित होगा? नई दिल्ली में, टोक्यो में, मुंबई में या लखनऊ में? तो इसका सही उत्तर होगा टोक्यो। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी अपने जापानी समकक्ष के साथ वार्ता करेंगे। ये 2+2 वार्ता के नाम से जाना जाता है। और साथ ही यह वार्ता हमारे 2022 में जो हो रही है, हमारे 70 साल के राजनयिक संबंधों को भी प्रेजेंट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो आइए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्रियों द्वारा 8 सितंबर 2022 को बेंगलुरु में मंथन नामक 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? अनुराग ठाकुर, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी या अनुप्रिया पटेल? तो इसका सही उत्तर होगा नितिन गडकरी। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले सकते हैं। हमारे सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इस पहल का उद्घाटन किया गया है, जिसके बारे में जानकारी देने के लिए कि सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने इसका उद्घाटन किया था। और जितने भी ऐसे रिलेटेड मुद्दे हैं जो कि सड़क सुरक्षा से रिलेटेड, सड़क बनाने से रिलेटेड या जैसे भी ऐसे मुद्दे, इन सारे मुद्दों को इसमें शामिल करके उसके विकास की बात की गई। और इसके बारे में बहुत सारे आइडियाज़ निकाले गए और बहुत सारे एमओयू पे साइन किए गए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2022 में किस कंपनी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में पेटीएम की जगह ली है? प्यूमा ने, नाइक ने, ओप्पो ने या मास्टर कार्ड ने? तो इसका सही उत्तर होगा मास्टर कार्ड। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। मास्टर कार्ड इंक जो है, ये अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी यूएसए की एक मल्टीनेशनल कंपनी है, एक एमएनसी है, जो कि इसका मुख्यालय अगर देखने जाएंगे कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। साथ ही अगर इसका ग्लोबल ऑपरेशन के लिए मुख्यालय देखने जाएंगे तो कहाँ पे है? मिसौरी में। इसके सीईओ जो इस समय प्रेजेंट टाइम में है माइकल मीबैक है। और इसकी स्थापना की अगर बात की जाए कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 3 नवंबर
66 को की गई थी। और भारत में अगर बात की जाए कि इसने बीसीसीआई में किसका स्थान लिया, पेटीएम का स्थान लिया, तो बीसीसीआई में होने वाले जो भी मेल और फीमेल दोनों मैचेस हैं, यानी कि दोनों मैचेस जैसे कि ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी जैसे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट होंगे या नेशनल बोर्ड्स के जो क्रिकेट होंगे वो सारे के सारे किसको मिलेंगे, अब मास्टर कार्ड को दिए जाएंगे। तो आइए हमारे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सेटिंग्स की सूची में कौन सा भारतीय शहर चयनित नहीं है? नीलाम्बुर, जयपुर, त्रिशूर या वारंगल? तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। लर्निंग सेटिंग्स की अगर बात की जाए, यूनेस्को ने ये भारतीय शहरों को चयनित किया गया है, खास करके त्रिशूर, वारंगल और नीलाम्बुर को चयनित किया गया है, जिसमें नीलाम्बर और त्रिशूल, ठीक है, ये कहाँ के हैं? नीलाम्बर और त्रिशूल दोनों के दोनों केरल के प्रदेश के हैं। और वारंगल की बात की जाए तो वारंगल हमें पता है कहाँ का, वारंगल तेलंगाना में आता है। इन तीनों को शामिल किया गया है। इन तीनों को क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि उन्होंने एक पहल है जैसे समुदायों को आजीवन सीखने की व्यवस्था करना, इसके लिए यह यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है। और अभी तक यूनेस्को ने इस पहल के लिए 294 शहर शामिल हो चुके हैं पूरे विश्व के, जो आजीवन सीखने की सफलतापूर्वक बढ़ावा देते हैं। तो अगर बात की जाए यूनेस्को की, तो यूनेस्को क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन कहा जाता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र की यूएन की एक विशेष एजेंसी है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा में बढ़ावा देने का काम करता है। इसके महानिदेशक बहुत पूछे जाते हैं, तो इसके महानिदेशक इस समय कौन है? आंड्रे एजेलो। इसके महानिदेशक में आंड्रे एजेलो हैं। साथ ही इसका मुख्यालय पूछा जाता है, तो मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में है। साथ ही अगर इसकी स्थापना पूछी जाए कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को लंदन में हुई थी। 16 नवंबर 1945 को लंदन में हुई थी। तो आइए सारे प्रश्नों का एक क्विक रिवीजन करते हैं। किस दिन को नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 7 सितंबर। 7 सितंबर 2022 को भारत के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सेतु परिवर्तन और हुनरमंद बनाने के लिए उद्यमियों का समर्थन कार्यक्रम किस देश में शुरू किया? तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। सितंबर 2022 में किस स्टार्टअप कंपनी को अपने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन के डिजाइन और निर्माण के लिए अपना पहला पेटेंट मिला? तो इसका सही उत्तर होगा अग्निकुल कॉस्मॉस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 8 सितंबर। साथ ही वर्ष 2022 में ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों का निपटान और प्रविष्टि की संख्या के मामले में कौन सा राज्य सबसे ऊपर उभरा है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। 20 सितंबर से 3 साल के लिए सैमुअल जोसेफ जेबराज को किस बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा IDBI। 8 सितंबर 2022 को होने वाला भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद किस शहर में आयोजित किया गया होगा? तो इसका सही उत्तर होगा टोक्यो। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा 8 सितंबर 2022 को बेंगलुरु में मंथन नामक 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा नितिन गडकरी। साथ ही 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा कहाँ? नितिन गडकरी द्वारा। सितंबर 2022 में किस कंपनी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में पेटीएम की जगह ली? तो इसका सही उत्तर होगा मास्टर कार्ड। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सेटिंग्स की सूची में कौन सा भारतीय शहर चयनित नहीं होता? इसका सही उत्तर होगा जयपुर। तो आज के करंट अफेयर्स के वीडियो हमारे इसी के साथ समाप्त होते हैं। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।